ऑलरेडी क्वेश्चन देखते हैं. गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स. वन इज लेबल्ड एज ए assertion and other is labeled as a reason. R. Assertion A. In central force field, the work done is independent of the path chosen, and R is every force encountered in mechanics does not have an associated potential energy. In the light of above statements, choose the most appropriate answer from the options given below. देखो पहला क्या है, सेंट्रल फोर्स. यहाँ पे सेंट्रल फोर्स का मीनिंग है कंजर्वेटिव फोर्सेस, जो कि पाथ पर डिपेंड नहीं करते, है ना. जैसे ग्रेविटेशन फोर्स हो गया, सेंट्रल फोर्स है. इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी सेंट्रल फोर्स होता है, स्प्रिंग फोर्स भी. तो वो सब पाथ पर डिपेंड नहीं करते, इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन पर डिपेंड करते हैं. तो दिस इज़ करेक्ट. ठीक है. और सेकंड में क्या है, फॉर एवरी एवरी फोर्स इनकाउंटर्ड इन मैकेनिक्स डज नॉट हैव एन एसोसिएटेड पोटेंशियल एनर्जी. ये भी करेक्ट है. देखो जैसे फ्रिक्शनल फोर्स है, फ्रिक्शनल फोर्स में दो बॉडीज़ के बीच में जो फ्रिक्शन है, उसमें वो पोटेंशियल एनर्जी में उसका जो वर्क डन होता है पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट नहीं होता. उससे फोर्स का जो वर्क डन है वो हीट में कन्वर्ट हो जाता है. बट इसका जो है ग्रेविटेशनल फोर्स का जो वर्क डन है ना, पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है. इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का भी, सेंट्रल फोर्सेस का इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है. ठीक है. तो दोनों स्टेटमेंट अपनी अपनी जगह सही है, बट सेकेंड वन इज नॉट द एक्सप्लेनेशन, करेक्ट एक्सप्लेनेशन, है ना. बोथ A and R are true, but R is not the correct explanation of it. ठीक है. तो ऑप्शन नंबर 2. ऑलराइट.